जय श्री राम। 8 अक्टूबर से कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है और 5 नवंबर तक ये कार्तिक का महीना चलेगा। कहते हैं कि कार्तिक का जो महीना होता है वो हमारे जीवन में जान में अनजान में किए गए जो पाप हैं उनको नष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये महीना होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपके घर के पास में कोई नदी है, कोई सरोवर है, वहाँ स्नान करें। अगर नहीं है तो अपने घर में ही गंगा का स्मरण करते हुए शुद्ध और पवित्र जल से स्नान करें। उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और सूर्य भगवान की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। क्यों? इस कार्तिक के महीने में सूर्य भगवान तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को कार्तिक पूजा भी लग जाती है। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, श्री राधा कृष्ण जी हैं, श्री कुबेर जी हैं, श्री धन्वंतरी महाराज हैं, भगवान भोलेनाथ जी हैं। इनकी पूजा उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। और इसके बाद में नंबर 3, दीप दान का सबसे बड़ा महत्व इस कार्तिक के महीने में होता है। कहते हैं कि दीप दान करने से आयु, आनंद, आरोग्य और ऐश्वर्य इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। दीपदान कहाँ करना चाहिए? सबसे पहले तुलसी माता की विशेष रूप से इस कार्तिक के महीने में पूजा उपासना आराधना की जाती है। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, उनके पत्तियों में लाल सिंदूर का तिलक लगाएं, मौली चढ़ाएं और फिर दीपक जलाएं। दीपक आपके पास में घी का है तो घी का जलाएं, तेल का है तो तेल का जलाएं, जो भी आपके पास जैसी सामर्थ्य है वैसे जलाएं। तो तुलसी के पास में दीपक जलाने से जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है और जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके पति दीर्घजीवी होते हैं, आरोग्यवान होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं। उसके बाद में आंवले के पास में दीपक जलाएं, उससे भी स्वर्ण इत्यादि की प्राप्ति होती है। फिर समी का जो वृक्ष है वहां पे दीपक जलाएं, संकटों से आपकी रक्षा होगी। उसके बाद में केले के पास में दीपक जलाएं, गृहस्थ जीवन का सुख मिलेगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद में जो बिल्व का वृक्ष है उसके नीचे अगर दीपक जलाते हैं तो लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन धान की खूब वृद्धि होगी, व्यापार में आने वाली रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। और इसके अतिरिक्त आप घर के द्वार के बाहर जला सकते हैं, छत के ऊपर जला सकते हैं और सभी देवताओं के पास जला सकते हैं। और जहाँ से जल निकलने का स्थान है वहाँ भी प्रतिदिन जला सकते हैं वरुण देवता के लिए। जैसे नरक चौदस जब होती है तो जहाँ पे नरक यानी हमारा गंदा पानी निकलता है वहाँ पे जलाते हैं। ऐसे ही वरुण देवता के लिए जहाँ से टोटी का पानी आपका निकलता है, साफ और पवित्र जल, वहाँ पे जलाने से भी लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है। इसके बाद में इस महीने में दान का भी बड़ा महत्व है। तो क्या दान करना चाहिए? अगर सामर्थ्य है तो गौ का दान करें, और अगर गौ दान करने की सामर्थ्य नहीं है तो गौ की सेवा करें। तुलसी का दान कर सकते हैं, शालिग्राम शिला का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का और भूमि का भी दान कर सकते हैं। इनमें से कोई भी यदि आप दान करते हैं तो 7 जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद में कार्तिक महात्म की कथा या तो स्वयं अपने घर में पढ़ें या किसी ब्राह्मण के द्वारा श्रवण करें और नगर की परिक्रमा लगाएं। और लक्ष्मी नारायण भगवान या राधा कृष्ण या भगवान शिव जी का जो दरबार है वहाँ पे जो लोग साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, उनके 7 जन्मों के पाप तो नष्ट होते ही हैं। और कहते हैं अगले 7 जन्मों तक वो लोग दुखी और दरिद्री और रोगी नहीं होते। और इसके बाद में नाम मंत्रों का जप करना चाहिए, अपने इष्ट की उपासना और आराधना करनी चाहिए। और इसके बाद में कहते हैं कि झूठ, छल, कपट, निंदा और चुगली, इन चीज़ों से इस महीने में निश्चय ही बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक टाइम सात्विक आहार लें और जमीन पे अगर हो सके तो शयन करें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। क्योंकि कार्तिक का जो महीना है बड़ा ही
पुण्य को देने वाला और पापों का नाश करने वाला कहा गया है। तो इस तरह से जो लोग कार्तिक महीने में व्रत रखते हैं, कार्तिक महीने में नित्य स्नान करते हैं, उन लोगों को इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं। फेसबुक पे अगर देख सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।